हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। नमस्कार सभी को। तो आज अपने स्टैटिक्स के 7वें भाग पे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। आज अपने केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों के बीच के संबंध पे बना सबसे ज्यादा आरपीसी और अधीनस्थ का एक फेवरेट प्रश्न जो अपने सामने बार बार पूछा जाता है, आज हम उस पर बात करने जा रहे हैं। आज की क्लास में किसी प्रकार की लापरवाही मत कीजिएगा। प्रत्येक चीज आपको अच्छे से समझ में आना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आप पढ़ने जा रहे हैं। ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा समय देना और आज के दिन को बड़े अच्छे से निकाल पाएंगे। और ये आज का टाइप ही अपने को ये कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि इससे आसपास संबंधित जो भी प्रश्न है हम अच्छे से कर पाएंगे। तो क्या रहेगा, वो कैसे रहेगा, उस पर हम बात करें। उससे पहले मुझे बताइएगा कि आवाज सही आ रही है क्या आपके पास में? चलिए जी, सबसे पहले अपने केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप पढ़ते हैं। माध्य, माध्यिका, बहुलक। मेन, मीडियन और मोड के बारे में हम बात करेंगे। आप किसी एक ही प्रश्न से तीनों मान प्राप्त करते हैं। किसी दिए गए प्रश्न से ही माध्य बताते हैं, माध्यिका बताते हैं और बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। अब जब ये किसी एक ही प्रश्न पे या किसी एक ही आंकड़ों पर तीनों को रखा जाता है, तो आपके इनके तीनों के एक संबंध स्थापित करता है, एक नियम बनाया जाता है अपने सामने, उसके हम बारे में बात करने जा रहे हैं। उसको याद रखने का तरीका बढ़िया क्या रहता है कि आप अपने जो माध्य, माध्यिका, बहुलक का नाम लिखते हैं, इनको उल्टे क्रम में लिखना शुरू करें। उल्टे क्रम में मतलब पहले आप बहुलक को लिखें, फिर माध्यिका को लिखें और फिर माध्य को लिखें। ये लिखने के बाद में अपने को क्या करना है, माध्यिका में देखो पूरे पूरे वर्णमाला के अक्षरों की अगर मैं बात करूं, आधे अधूरे छोड़ दो तो पूरे पूरे अक्षर 3 आते हैं, इसलिए माध्यिका से पहले 3 लगाओ। माध्य में पूरे पूरे अक्षर 2 आते हैं, इसलिए इससे पहले 2 लगा दो। यहां बराबर लगाकर ये माइनस लगा दिया, तो आप केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों के बीच में बनने वाले संबंध पे आप प्राप्त कर चुके होते हैं। और क्या कहते हैं, तो आपको ये क्लास से पहले जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं उनको क्लास से पहले मुझे दिया करें, ताकि उनको पीपीटी में रखा जा सकता है। अब पॉसिबल नहीं है कि मैं उस पीपीटी को बाहर निकाल पाऊं, क्योंकि ये क्लास शुरू होने से पहले सेट हो चुका है और आपको बकायदा बताया था। आपके प्रश्नों के अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम के माध्यम से मुझे नंबर भेज दीजिएगा। क्वेश्चन करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं करवा दूंगा उनको। पर चलती रनिंग क्लास के अंदर मैं उन क्वेश्चनों को कैसे ऐड कर पाऊंगा, जो क्योंकि मेरे सामने यहाँ पीपीटी में वो क्वेश्चन है नहीं, और सीट में से देख देख के करवाना मुझे सही नहीं लगेगा। इसलिए आपके ये जो क्वेश्चन है उनको मेरे को व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, ताकि मैं कल के क्लास के अंदर मैं पहले इन प्रश्नों को क्लियर करवा दूं आपके। तो बहुलक बराबर 3, माध्यिका -2 माध्य है अपने पास में। अब देखो क्या लिखते हैं, बहुलक को आप किससे लिखते हैं, बहुलक को आप जेड से लिखते हैं, माध्यिका को हम एम से लिखते हैं और समांतर माध्य को किससे, एक्स बार से। ये महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसके लिए मैं साफ साफ कहूंगा, अगर आपका रट्टा प्रवृत्ति अच्छी है तो रट के रखेंगे, और यदि आपको समझना अच्छा लगता है तो समझाने का मैंने तरीका बता दिया, इसको याद रखना पड़ेगा। z बराबर 3m - 2x बार। और इस पे वीडियो के आप YouTube पर देख सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, सब जगह मेरा मोबाइल नंबर उपलब्ध है। फिर भी मैं दोबारा लिख देता हूं, मोबाइल नंबर रहेगा 96491555 और 75। इस नंबर का व्हाट्सएप यूज किया करें। और अगर आप टेलीग्राम पे हैं, आना चाहते हैं, तो एमर्स अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं आपके कांटेक्ट में रहूंगा। दोनों जगह आप कहीं पे भी, या तो व्हाट्सएप पे आ सकते हैं या आप अपने टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं एमर्स अकेडमी के। ठीक है जी, तो नंबर नोट हो चुका है, तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, अब आइए, क्या हमने कहा कि z बराबर 3m - 2x बार केंद्रीय प्रवृत्ति का एक ऐसा मान जो तीनों ही मान के बीच में एक संबंध बनता है, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। अब क्या रहेगा, इस पे बनने वाले हमारे पास में 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। हमारे पास में केवल 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं, उन्हें समझने का प्रयास करें।
तो 3 कैसे आएंगे देखिएगा, अभी जो मैंने नंबर दिया ये मेरा पर्सनल नंबर ही है, इसलिए इसी का यूज करें और डायरेक्ट कोई अपने और कोई कांटेक्ट नहीं करेगा आपसे, मैं ही करूंगा। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपके जो भी प्रश्न होते हैं रनिंग टॉपिक के, अगर आपके डाउट रहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे सिर्फ नंबर डाल दीजिए। अगर मेरे वहीं पे समझाने से आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो अपने अगले दिन के क्लास में डिस्कस जरूर करेंगे उन प्रश्नों को, है ना। ये हमेशा के लिए बोलता रहा हूँ, ये अच्छी बात है कि आपने कम से कम डाउट तो पूछे, क्योंकि बाकी आपके साथियों को तो डाउट आते ही नहीं है। एक बार पढ़ा दो, गणित बहुत अच्छे से है उनकी, सारे प्रश्न कर जाते हैं। कुछ अच्छे से पढ़ाने का तरीका भी मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक बार पढ़ाने से समझ में आ जाता है मेरा, है ना, जैसा भी है। लेकिन अगर डाउट रहते हो तो डिस्कस जरूर किया करो। देखो z बराबर, मैंने कहा इस पे बनने वाले 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं। देखो पहले टाइप का एक ऐसा प्रश्न होता है जिसमें आपके इस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के संबंध को ही घुमाकर आपके बीच में रख दिया जाता है, मतलब इसका क्रम बदलते हुए, आगे पीछे करते हुए, क्रम को तोड़ते हुए आपके सामने रख दिया जाता है, और आपको कहा जाता है कि सही पहचान कीजिए कि इसमें आपका प्रॉपर्टी वो नियम कौन से ऑप्शन में लगा हुआ है। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि आपके सामने आया z माइनस 3x बार बराबर में 2m, ये हमारा पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आता है z प्लस 3x बार बराबर में 2m। तीसरा ऑप्शन आता है z प्लस 2x बार बराबर में 3m। चौथा ऑप्शन आता है z माइनस 2x बार बराबर में 3m। आपके सामने आपका जो नियम होता है, बिल्कुल राम जी बढ़िया है। तो आइए, अपने मैं फिर से बात कर रहा था क्या कि आपके प्रॉपर्टी पे ही बना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रॉपर्टी मतलब आपका जो नियम बना हुआ था कि z बराबर 3m माइनस 2, उसको ऐसा प्रेजेंट कर दिया जाता है कि आपको बाई ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को ढूंढना पड़ता है कि सही कौन सा और गलत कौन सा है। इसका क्या तरीका रखा है वो देखिएगा। जब भी कभी ऐसा घुमाकर क्वेश्चन आपके सामने रख दिया जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, अकेले z को छोड़ देना चाहिए। z को अकेले बाईं तरफ छोड़ देना चाहिए, या दाएं किसी भी तरफ अकेले z को छोड़ दो। पहले ऑप्शन में अकेला z छोड़ दो, तो बाकी की संख्या दूसरे पक्ष में ले आओ। तो दूसरे पक्ष में लाएंगे तो क्या लिखोगे, 2m प्लस 3x बार। आप ऐसा ही तो लिखेंगे, माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, z बराबर में 2m प्लस 3x बार। ऐसा हुआ तो आप देखेंगे कि क्या z के बराबर में ये प्रॉपर्टी होती है, आपके तो नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से ये गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है। आप सी को चेक, सी को अकेला z छोड़ दिया, 3m तो ऑलरेडी अपने पास में है ही है, और ये प्लस का 2x बार इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस 2x बार। और जैसे ही आपने ऐसा लिखा, आप देखेंगे कि वास्तव में आप अपनी सही प्रॉपर्टी प्राप्त कर चुके हैं, और यही तो होता है z बराबर 3m माइनस 2x बार। तो ऑप्शन नंबर सी गया। ये हमारा पहला प्रश्न, यानी पहले क्वेश्चन में आपकी प्रॉपर्टी को ही घुमा के आपके सामने रख दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि बताइए सही और गलत कौन सा है इनमें से। तो अगर मेरी बात समझ में, हम प्रत्येक एक साथ सारा ना करके हमने पहला टाइप किया, अब इस पे बना पहले प्रश्न की शुरुआत करें, तो क्या आप अपने क्वेश्चन की पहचान कर पाएंगे या आपकी प्रॉपर्टी की पहचान कर पाएंगे दिए गए प्रश्नों में। यदि यस है आपकी ओर से तो चलिए आइए अपना ये पहला क्वेश्चन चेक करें कि माध्य माध्यिका बहुलक में निम्न में से कौन सा प्रयोग सिद्ध संबंध सही है। इनमें से कौन सा सही है ये हमें पहचान करना है। ठीक है, आइए माध्य माध्यिका, तो यहां से हम बात करते हैं बहुलक। देखो इसको कैसे लिखना है, हिंदी के शब्दों में लिखोगे तो क्वेश्चन बड़ा बन जाता है, आप छोटे छोटे चीजों में पढ़ा करो। तो सबसे पहले अपने पास में बहुलक z 3 माध्यिका यानी 3m माइनस 2 माध्य माइनस 2x बार। क्या ये हमारा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है? तो आपका क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो रहा है, शुरू करते ही क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन इसका क्रम देखते हो और आगे पीछे देखो, अगर मैं बी ऑप्शन को चेक करता तो बी क्या होता, z बराबर में 2m माइनस 3x बार। क्या हम नहीं जानते कि माध्यिका के साथ कभी 2 नहीं लगता, तो माध्यिका के साथ 2 लगता है, उस ऑप्शन को तो पहले ही वैसे काट दो, बी आपका जा रहा था। अब उसके बाद में आप जानते हो कि माध्य जो माध्य होता है तो 2 लगता है हमेशा,
माध्य के साथ यहां पर 2 है, लेकिन माध्य के साथ यहां 2 नहीं है, डी भी गया आपका। माध्यिका के साथ 3 लिखना होता है, मीडियन के साथ 3 लिखना होता है, और मीन के साथ 2 लिखना होता है, ये बात आप जानते हैं। तो इस प्रकार से बी और डी गया। अब बचा कौन? सी। सी के अंदर देखो अपने पास में यहां पर बहुलक कहीं नाम है ही नहीं, तो आपका सी ऑप्शन भी गया। हमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, हमारा पहला ऑप्शन सही था, यही हम बात करे थे। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा प्राप्त हुआ? ए। चलिए इसी क्रम पे एक और प्रश्न करते हैं अपने। मॉडेटरी सेक्वेड डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है कि एक मध्यम दर्जे की विस्मित आदरण के निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। क्वेश्चन की लैंग्वेज भले ही ज्यादा बड़ी हो, समझ में ना आए, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है वो समझ में आ जाना चाहिए। अब आपको ये कह रहा है कि आपके जो 4 ऑप्शन दिए थे इनमें बताइए कि कौन सा सही आपके केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के संबंध को दर्शा रहा है तीनों मान के बीच में। तो उसके लिए फिर वही तरीका जो मैंने अभी बताया आपको, एक एक ऑप्शन से ही आपको चेक करना पड़ेगा, तुक्का लगाने का कोई यहां पर चांसेस है नहीं, और तुक्का लगाए बिना मैं पहले ऑप्शन के साथ चलता हूं। ए ऑप्शन कहता है एक्स बार माइनस जेड बराबर 3, 3 का गुणा ही कर देता हूं मैं, तो 3 का गुणा कर दिया तो 3x बार माइनस 3 है। अब हमें क्या करना है? जेड को अकेला छोड़ना है, तो जेड माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया। 3 माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, 3x बार प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस x बार माइनस क्या आया? 3x बार बराबर क्या है? z। अब इसे हल करते हैं। z बराबर में क्या प्राप्त हो रहा है? 3m माइनस 2x बार। क्या वास्तव में ऐसा होता है? z बराबर 3m माइनस 2x बार। चेक कीजिए क्या आपका पहला ही ऑप्शन सही जा रहा था, आप डी बोल रहे हो, लेकिन पहला ऑप्शन देख के दोबारा देखते हैं, अपने बात करते हैं। मैंने सही तो लिखा है ना, 3x बार माइनस 3m, 3m माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, ये बात ठीक है। 3x बार प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, z इधर प्लस का हो गया, तो आपका रिजल्ट प्राप्त तो 3m माइनस 2x बार। आपका ए ऑप्शन भी सही जा रहा है। आप डी बोल रहे हो, मैं डी को चेक कर देता हूं। डी चेक करते हैं, माध्य माइनस माध्यिका, x बार माइनस m बराबर में 3m माइनस z। मैं 3 से गुणा कर देता हूं, 3m माइनस 3z। आपको आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुलक के साथ कभी 3 आता ही नहीं है। क्या बहुलक के साथ 3 आएगा? z के साथ 3 आता है, लेकिन यहां पर तो 3 आया खड़ा है। ये आपका ऑप्शन सीधा ही गलत है। तो आपका डी तो गया था। अभी बताइए, मैंने ए किया था, आप सहमत है कि नहीं इस बात से? मेरा सही ऑप्शन ए प्राप्त हुआ है, क्योंकि z बराबर 3m माइनस 2x बार ऑलरेडी आ चुका है अपने पास। ठीक है, हाँ ए आएगा। प्रश्न नंबर 2। चलिए ये एक अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कैसे कर पाएंगे आप। माध्य माध्यिका और बहुलक के मध्य एक प्रयोग सिद्ध संबंध है। आपको बाई ऑप्शन चलना पड़ेगा, सभी ऑप्शन चेक करने होंगे, तुक्का लगा नहीं सकते, बिना रफर के आप इन प्रश्न को कर नहीं पाएंगे। और क्योंकि एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट करने जा रहे हो, इसलिए समझदारी से काम किया करो। देखो 2 इधर गुणा कर रहा है, सॉरी भाग कर रहा है, इधर आके गुणा करेगा, तो मैं अगली लाइन लिख रहा हूं पहले ऑप्शन को लेके। जैसे 2 का इधर गुणा करोगे तो क्या मान आएगा? 2x बार प्लस 2z बराबर में m माइनस z। ऐसा आएगा। जो 2 नीचे था वो इधर आके गुणा कर रहा है, 1 का गुणा उधर से किया तो रिजल्ट। अब हमने कहा z को अकेला छोड़ दो, तो z इधर लेके आ जाते हैं। तो z जब इधर लेके आएंगे, और मैं आगे बढ़ ही नहीं रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा उसका कारण देखो, यहां पर m की कोई और वैल्यू है ही नहीं, और m अकेला है, जबकि आप अच्छे से जानते हो कि m के साथ 3 आना चाहिए, तो 3 तो है नहीं, तो आगे क्यों रफ करके एनर्जी खराब कर रहे हो? यही ऑप्शन कट करो। करने का कारण कि जी माध्यिका के साथ 3 लगा हुआ होना चाहिए, यहां पर तो 1 लगा हुआ है, 1 से काम बनेगा नहीं, ऑप्शन पे लग गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं। दूसरे ऑप्शन में तो सेम बात है। देखो यहां माध्यिका है, m आया, फिर भी चलो लिख देते हैं। 2 का गुणा इधर करोगे तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। 2 का गुणा करोगे तो 2z माइनस 2x बार बराबर m माइनस z। ये फिर से वही बात आई अपने सामने, तो यहां से तो माध्यिका फिर से 2 अकेला आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी भी गया।
आइए सी नंबर ऑप्शन पे बात करते हैं। तो सी को भी मैं मेरे अनुभव से देखूं तो फिर सी कट गया आपका, माध्यिका इधर है ही नहीं, इधर अकेला है तो ये भी गया। तीनों का एक ही रीजन है कि माध्यिका के साथ 3 लगा ही नहीं है। मैं डी को चेक करता हूं। डी को चेक करने के लिए पहले 2 का गुणा करते हैं। 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में 2x बार। मैं डी ऑप्शन पे हूं। 2x बार माइनस 2m बराबर m माइनस जेड। अब ये जो 2m माइनस का उधर जाके या जेड को इधर लेके माइनस का जेड इधर आया तो क्या हो गया प्लस का हो गया। बराबर में क्या है m है। ये 2m माइनस का इधर आके किसका होगा प्लस का होगा। 2x बार प्लस का इधर आके किसका होगा माइनस का होगा। अब इसे हल कर देते हैं। z बराबर कितना हुआ 3m माइनस 2x बार, यही आपसे पूछा गया था। z बराबर 3m माइनस 2x बार। आपकी सही प्रॉपर्टी कौन सी है आपसे केवल ये पूछा गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी प्राप्त हुआ। अब बताइए जी, हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बीच में पहला टाइप का प्रश्न करना शुरू किया जिसमें आपकी मूल प्रॉपर्टी का क्रम बदलते हुए आपके सामने रख दिया जाता है। आपको सही क्रम की पहचान करना होता है। इस पे बने हमने 3 प्रश्न किए। क्या आपको ये पहला पॉइंट समझ में आया क्या? यस और नो में इशारा दो, फिर अपने दूसरे भाग पर आ रहे हैं। ठीक है, ये हुआ पहला पॉइंट क्लियर। अब आइए दूसरे भाग पे। दूसरे भाग में क्या कहता है कि आपके पास में z, m और x बार 3 में से किसी 2 के मान देता है और किसी तीसरे का मान पूछा जाता है। किन्हीं 2 के मान देगा, किसी भी 2 के मान दे सकता है। माध्य माध्य का बहुलक 3 में से किसी 2 के मान देगा, तीसरे का मान पूछेगा। जैसे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्या कि यदि z बराबर में 30 है और x बार बराबर में 15 है तो m का मान बताओ। हमने कहा कि किन्हीं 3 में से किन्हीं 2 के मान वो देता है और किसी तीसरे का मान पूछा जाता है। यहां पर बहुलक और माध्य का मान देके माध्यिका का मान अपने से पूछा जा रहा है। ऐसा जब प्रश्न आता है तो क्या करना है, आप अपने मूल प्रॉपर्टी में लिखिएगा। तो पहले z की वैल्यू है कि अपने पास में कितना दे रखा है 30, ये लिखो 30 बराबर में 3m, m की वैल्यू तो पूछ रहा है, माइनस का माइनस 2 का 2, x बार कितना है 15, तो x बार 15 ये हुआ 15, तो क्या प्राप्त हुआ 30। ये 15 2 30 माइनस का इधर के किसका हो जाएगा प्लस का, बराबर में क्या है 3m। तो 3m बराबर में 30 और 30 कितना हो गया 60, तो 3m बराबर में 60 है तो m की वैल्यू कितनी होगी, m की वैल्यू जो होगी वो कितना होगा 20। ये आपसे पूछा गया था, बिल्कुल बढ़िया। तो क्या बताएं अब अपना दूसरा प्रश्न जो बड़ा आसान रहेगा, सभी विद्यार्थी एक ही बार करने के बाद में कर पाएंगे कि आपके 3 में से किन्हीं 2 के मान उपलब्ध करवाएगा और तीसरे का मान आपसे पूछा जाता है। वो किन्हीं भी 2 का मान दे सकता है, उससे नहीं फर्क पड़ता क्योंकि आप बड़े अच्छे से जानते हैं z बराबर -2x बार। केवल बस वैल्यू रखो और पुट करके अपने हल करेंगे। तो चलते हैं इस क्रम पे बने भी अपने कुछ प्रश्न चेक करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। किसी बारंबारता बंटन का माध्य तथा माध्यिका क्रमशः 30 तथा 28 हो तो मोड है। यहां से आपको चेक करना है क्या कि बारंबारता बंटन का माध्य और माध्यिका का मान, तो माध्य यानी x बार वैल्यू कितनी देर का है 30, माध्यिका यानी m का मान कितना है 28 और हमसे मान किसका पूछा है z, ये राजी z का मान बताते हैं। तो मैं अपने काम में लिख देता हूं कि z बराबर क्या होता है, z बराबर होता है 3m माइनस 2x बार। m की वैल्यू अपने को कितना दे रखा है 28, तो m की वैल्यू रख दो 28, x बार की कितनी है 30, तो यहां 30 लिखो। ये अपने पास में 24 6 84 और यहां से कितना हो गया 60, बराबर में देखिए z की वैल्यू जो प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होगी 24, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यानी 24 प्राप्त हुआ। चलिए इसी क्रम में अपने एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि आंकड़ों का बहुलक और समांतर माध्यक्रम से 70 और 100 है तो माध्यिका होगी।
आंकड़ों का बहुलक और समांतर माध्य। बहुलक यानी जेड। देखो जिस जिसकी वैल्यू तो पहले देख लिया करो आप। जेड का मान, बहुलक का मान कितना है 70, समांतर माध्य यानी एक्स बार का मान कितना है 100। तो आपसे मान पूछ रहा है माध्यिका यानी एम का। इसे हल करते हैं। हल करने में क्रम में देखिए कि माध्यिका का मान हमें प्राप्त करना है, तो पहले अपना मूल प्रॉपर्टी लिखो। जेड बराबर में 3m माइनस 2x बार। जेड की वैल्यू कितनी है 70, 3 का 3m माइनस 2x बार का मान कितना है 100। तो ये हो गया 70, 200 हो गया, 200 इधर आके जुड़ेगा, बराबर में किसके हुआ 3m के। और 3m बराबर में कितना हो गया, देखो 200 और 70 कितना हो गया 270। m की वैल्यू बताएंगे, 3 भाग करेगा, 3 भाग करेगा तो कितना आ जाएगा 90। यही आपसे पूछा गया था, आपका ऑप्शन नंबर सी आपको प्राप्त हुआ। अब ये 180 कहां से आ गया चेक करो। नब्बे आएगा, ठीक है। तो m का मान 90 प्राप्त हुआ। क्लियर है बात यहां पर। और अब तक आपने देखा कोई भी दो, मैं ये जो नहीं कहूंगा कि हमेशा माध्य और माध्यिका का दिया जाता है, तीन में से किन्हीं भी दो के मान देगा, तीसरे का पूछेगा, आपको करने का कर्म इस प्रकार से रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यदि किसी वितरण की माध्यिका 25 है तथा बहुलक 55 हो तो उसका समांतर माध्य क्या होगा। माध्यिका 25 है और बहुलक 55 हो तो उसका समांतर माध्य क्या होगा। ये बताने के लिए देखिए कैसे क्या करना है अपने को। माध्यिका यानी m का मान है 25, बहुलक यानी z का मान कितना है 55। तो हमें प्राप्त क्या करना है समांतर माध्य यानी x बार। इसे हल करना है, तो इसे हल करने के क्रम में चलिएगा। अब आपसे क्या पूछा है, पहले तो अपना मूल प्रॉपर्टी लिखो। z बराबर में 3m, और इतनी बार लिखेंगे हम, बार बार लिखेंगे कि आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद रहना शुरू हो जाएगा। तो z कितना देर का है 55, यहां पर 55 लिखो। 3m m का मान कितना है अपने पास में 25, ये हो गया 25। किसका मान पूछा है x बार, हम वैसे का वैसा लिख देते हैं। 25 थी 75 हो गया। अब 75 प्लस का इधर आके माइनस करेगा, 55 में से 75 घटाएंगे तो रिजल्ट क्या प्राप्त होगा -20। किसके बराबर में -2x बार के। माइनस से माइनस कट गया, 2 से 20 कट गया, तो x बार का मान प्राप्त हो गया कितना 10। यही आपसे पूछा था समांतर माध्य कितना, तो ऑप्शन नंबर ए प्राप्त हुआ। आपका क्वेश्चन नंबर 6 हुआ अपने पास में। बताइए बात यहां तक की समझ में आई क्या अपने को, और देखते हैं कि इस पे नहीं है। चलिए अब आते हैं अपने वापस उस भाग पर। एक 2 प्रश्न आप कर चुके हैं। देखो पहला आपके प्रॉपर्टी पे बना आता है, दूसरा आपके पास में 3 में से कोई 2 मान देता है, तीसरे का मान पूछा जाता है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको पहले समझना होगा फिर करना होगा। देखो तीसरा समझने के लिए क्या होता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के किन्हीं 2 मान का वो अंतर देता है और किसी दूसरे 2 मान का अंतर वो आपसे पूछता है। यदि बहुलक और माध्यिका का अंतर दे दिया तो माध्यिका और माध्य का अंतर पूछ लेता है। बहुलक और माध्य का अंतर दे देता है तो वो माध्यिका और माध्य का अंतर, यानी किन्हीं भी एक अंतर वो देता है और एक अंतर आपसे पूछता है। उसके लिए क्या करना है देखिएगा। सबसे पहले तो समझने का प्रयास करो, अगर समझ पाए तो, नहीं समझ पाए तो फिर रट्टा मारने का काम तो बताना ही है अपने को। देखिए सबसे पहले आपकी मूल प्रॉपर्टी क्या होती है कि z बराबर में 3m माइनस 2x बार। सही है, लेफ्ट और राइट 2 पक्ष बनते तो समीकरण होती है। और आप ये जानते हैं कि समीकरण के किसी एक भाग में अपनी तरफ से अगर ये कोई किसी संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है तो दूसरे भाग में से भी उस संख्या को जोड़ा या घटाना होता है। तो मैं ये कहता हूं कि पहले सबसे पहले काम करो, दोनों पक्षों में समांतर माध्य यानी x बार घटाने पर, लेफ्ट और राइट दोनों में x बार घटाते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, z माइनस x बार बराबर में 3m माइनस 2x बार माइनस x बार। दोनों ही पक्षों में से क्या घटाते हैं, समांतर माध्य को घटा देते हैं। तो z माइनस एक्स बार बराबर 3m माइनस 2x बार माइनस x बार। तो समांतर माध्य दोनों पक्षों में से घटा दिया। घटाने के बाद का रिजल्ट देखो क्या आता है। z माइनस एक्स बार, ठीक है, यहां 3 में से देखो माइनस का माइनस, ये अपने पास में क्या रिजल्ट हो गया 3m, 2 और 1 एक्स बार के टोटल कितने हो गए 3 हो गए, लेकिन किसके माइनस के। तो z माइनस एक्स बार बराबर 3 कॉमन है तो बचा क्या
m माइनस एक्स बार। आपकी सेकंड प्रॉपर्टी आपको प्राप्त हुई। अगर समझ पाए तो खुद बनाइएगा, और अगर ना समझ पाए तो याद रखना होगा क्या कि बहुलक माइनस माध्य z माइनस एक्स बार बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस समांतर माध्य। तो आपकी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। चलिए और इसी क्रम में एक और काम करते हैं। अभी मूल प्रॉपर्टी को दोबारा लिखो, z बराबर 3m माइनस 2 एक्स बार। दोनों पक्षों में से माध्यिका घटाने पर, दोनों पक्षों में से माध्यिका घटाने पर ये घटा देते हैं, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो लेफ्ट भाग में तो क्या रह गए z माइनस एम, राइट में देखो 3 में से 1 गया तो कितना m बचे 2m, माइनस क्या है 2x बार। तो z माइनस एम कॉमन क्या आ गया 2, बचा क्या m माइनस एक्स बार। और यहां से आपका दूसरी प्रॉपर्टी प्राप्त होती है z माइनस एम बराबर 2m माइनस एक्स बार। तो ये वो अपने पास में दो नियम, और आपको पहला याद रखना ही रखना है, दूसरा और तीसरा जिसको मैंने डब्बे में बंद किया है या तो उनको याद रखो और या उनको समझदारी से करना होगा आपको। तो अब तक के याद रखने वाले 3 रिजल्ट मैं बता चुका हूं, मैं दोबारा नोट कर देता हूं। सबसे पहले याद रखो कि z बराबर 3m माइनस 2 एक्स बार, ये याद रखना ही है। दूसरा आता है z माइनस एक्स बार, तो बराबर में क्या होगा 3m सॉरी 3m माइनस एक्स बार, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। और तीसरी क्या लिखना है z माइनस एम, तो 2m माइनस एक्स बार। अब आपका तीसरा और अंतिम प्रश्न क्या होगा, इन दोनों पे आधारित होगा। किसी एक अंतर को वो देगा और किसी दूसरे अंतर को वो आपसे पूछेगा। कोई सा भी दे सकता है, किसी प्रकार से भी दे सकता है। जैसे एक प्रश्न करके देख लेते हैं। यहीं पे अपने क्वेश्चन आया कि बहुलक व माध्य का अंतर 60 है, तो माध्यिका व माध्य का अंतर होगा। बहुलक व माध्य का अंतर 60 दे रखा है, तो माध्यिका व माध्य का अंतर होगा, ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए क्या करना है देखिएगा। बहुलक यानी z, तो सबसे पहले z, माध्य यानी x बार, z माइनस एक्स बार, उसकी वैल्यू कितनी दे दी 60। पूछा क्या है आपसे माध्यिका व माध्य का अंतर, पूछा है m माइनस एक्स बार, इसका मान आपसे पूछा। जैसे ही आपको एक अंतर देके दूसरा अंतर पूछता है तो आपके पास दो ऑप्शन बनेंगे कि मैं पहले को करूं कि दूसरे से करूं। उसके लिए आपको देखना बहुलक में से किसे घटाया है। अगर बहुलक में से माध्यिका को घटाता है, मीडियन को घटाता है, तो आपका ये ऑप्शन बनता है, यानी इस पे काम करो। लेकिन यदि बहुलक में से समांतर माध्य को घटाता है तो फिर आपका ये ऑप्शन बनता है, इस पे करो। तो दोनों में से एक करना होगा। अब आपने देखा बहुलक में से किसे घटाया समांतर माध्य, तो ये काम तो इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, तो वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करोगे तो कोई बड़ा काम नहीं है। z माइनस एक्स बार, इसका मान दे रखा है कितना 60, बराबर किसके है कि 3m माइनस एक्स बार। अब ये जो 3 उधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा भाग करेगा, और 60 में 3 का भाग दिया तो सीधा सा रिजल्ट प्राप्त हुआ कितना 20। क्वेश्चन बड़ा आसान, बिना किसी रफर के या तो 2 और 3 का गुणा करना पड़ेगा या 2 और 3 का भाग करना पड़ेगा, केवल इतना सा करना है। इसके अलावा इस प्रश्न में कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ा विशेष प्रश्न नहीं है। ये अपने को 3 चीजें आज याद रखनी होगी, इन तीनों पे बना अपना आज का अब जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा टाइप, वो इन दोनों पे आधारित। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई है। चलते हैं अपने तीसरे भाग पे, कुछ क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए आंकड़ों की माध्यिका और माध्य का अंतर 12 है। माध्यिका यानी m माइनस एक्स बार, बराबर वैल्यू कितनी दे रखी है 12।
और बहुलक और माध्यिका का अंतर बताओ, z माइनस m जो अंतर पूछ रहा है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि अब आप इस प्रश्न में क्या यूज करने वाले हैं। बहुलक में से माध्यिका को घटाया है तो आपको ध्यान होना चाहिए, याद आ जाए तो ठीक, नहीं तो बना लीजिएगा, अभी मैंने बनाना सिखाया है। z माइनस m क्या होता है, तो आप कहेंगे 2m माइनस एक्स बार। ये होता है कि नहीं होता अपने पास में, तो z माइनस m क्या होता है, 2m माइनस एक्स बार। तो z माइनस m अपने पास में, इसका मान तो पूछ रहा है, m माइनस एक्स बार का मान दे रखा कितना 12, तो आपको क्या करना है 2 का गुणा 12 से करना है और मान प्राप्त हुआ कितना 24, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी प्राप्त होगा। बिल्कुल 36 नहीं आएगा, 24 आएगा, क्योंकि 3 से गुणा करते वो माध्य के साथ चला जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 7, देखो कितना आसान, इससे छोटा प्रश्न अगर अपने को इतने बड़े एग्जाम में मिल जाए तो और इससे ज्यादा उम्मीद हम क्या करें। और देखिए बड़ा आसान है, मैंने कहा कि या तो 2 और 3 का गुणा करना या भाग करना है, बस ये कंफ्यूज मत हो जाना कि 2 का या 3 का, तो ये थोड़ा जरूर देखना होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं 8 नंबर पे। बहुलक और माध्यिका का अंतर 24 है। बहुलक यानी z माइनस m बराबर 24, माध्यिका और माध्य का अंतर, माध्यिका m माइनस एक्स बार का अंतर, z माइनस m बराबर 24 है, m माइनस एक्स बार का मान आपसे पूछ रहा है। तो आइए इसी क्रम में बात करते हैं। किसका पूछा, देखो z माइनस m फिर से आए अपने पास में, तो z माइनस m क्या होता है बराबर में 2m माइनस एक्स बार, यही तो होता है। अब z माइनस एक्स का सॉरी z माइनस m का मान देखकर कितना अपने को 24, यहाँ 24 पुट कर दो, किसके बराबर में है 2m माइनस एक्स बार। अब जो 2 गुणा करे इधर आके क्या करेगा, भागे तो करेगा, और 24 में 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 12। अब बताओ इतना आसान तो प्रश्न है अपने लिए, बात तो खत्म होगी। देखते हैं यहाँ पर तो छोटा सा प्रश्न, पिछले प्रश्न का अपोजिट दिया था, उसमें 24 इसमें 12, ये हो बिल्कुल बढ़िया, सही आंसर प्राप्त हुआ ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न अपना, ये देखते हैं कैसे करेंगे आप। इस क्वेश्चन को करने के लिए अब यानी दोनों तीनों को मिलाकर एक अच्छा सा नया प्रश्न आपने, लास्ट प्रश्न आपने दे दिया। इस प्रश्न को करने के लिए कोई बड़ा विशेष नहीं करना, जब तक आपको x की वैल्यू जो दे पूछ रहा है उस वैल्यू को आप बाय ऑप्शन उठाना शुरू कर दीजिए, और बाय ऑप्शन जब भी कोई वैल्यू उठाएंगे आपके पास रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। देखिए अपने पास में, और क्योंकि बाय ऑप्शन चलोगे तो क्रम से ही चलेंगे। मान लीजिए हम पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, और पहले ऑप्शन में जो वैल्यू दे रखी है 1/2, अब ये 1/2 जो वैल्यू है वो किसकी है, x की है। तो मैं एक बार इसे लिख रहा हूं, देखो माध्य यानी x बार बराबर में 3m माइनस z, और x इसके बाहर लगा हुआ, और x की वैल्यू एक बार 1/2 लिख, बाय ऑप्शन चले थे तो आपने 1/2 लिखा। अब जो 2 इधर आके गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा 2x बार हो जाएगा, एक का गुणा करने से तो रिजल्ट पे फर्क पड़ने से रहा। अब z को अकेला छोड़ना है, मैंने ये कितनी बार बताया, तो z को इधर ले आओ, अकेला आ गया, पीछे क्या बच गया 3m, और ये 2x बार प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का। तो क्या आपकी ये मूल प्रॉपर्टी है, और है तो हमें पता चला कि हमारे x का जो मान है वो कितना प्राप्त हुआ 1/2। आसान रहेगा अगर ऐसा प्रश्न, ये जो क्वेश्चन है वो 2022 अध्ययन बोर्ड का फिर से लिए आपके सामने है, तो इस पे बना क्वेश्चन जब आपने किया तो आपको पता चला कि जो बाय ऑप्शन करते तो आसान, नहीं तो नियम को बनाने में थोड़ा उलझ जाते अपने पास में। ये था आज का अपनी क्लास, और स्टैटिक्स के जैसे मैंने कहा कि आज की क्लास किसी भी हालत में नहीं मिस करेंगे आप, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, जो पीडीएफ लगी है उसका प्रत्येक प्रश्न आप करके देखिएगा। कोई डाउट रहता है बिल्कुल मेरे से डिस्कस करें, लेकिन इस भाग में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। 3 तरह के प्रश्न बनते हैं, चौथा कभी ना बना ना कभी बनेगा, और तीनों टाइप के प्रश्न आपको करने आने चाहिए आज के भाग में। उम्मीद है कि आज की क्लास भी आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं अपने कल इसी प्रकार से नई क्लास पे। स्टैटिक्स के उम्मीद रहेगी या चांसेस रहेंगे कि कल वो लास्ट क्लास हो अपने स्टैटिक्स का, क्योंकि एक ही पॉइंट बचा है, उसको अपने कोशिश करेंगे कल के दिन में कंप्लीट हुआ तो, नहीं तो परसों 1 या 2 दिन के अंदर आपका स्टैटिक्स कंप्लीट हो जाता है। आज इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।